न कोई कुंडली दोस्त, न कोई मन्नत मांगी हुई थी, न ही कोई परंपरा। फिर भी जयपुर की पूजा सिंह ने ठाकुर जी की दुल्हन बन गई। हाथों में उन्हीं के नाम की मेहंदी रचाई, मांग में सिंदूर भरा और विवाहिता होगी। इसी अनूठी शादी के फैसले की वजह यह थी कि पूजा सिंह ताउम्र अविवाहिता नहीं रहना चाहती थी और किसी पुरुष के साथ सामान्य तरीके से शादी भी नहीं करना चाहती थी। पूजा की सोच इसी बात को लेकर थी कि उसे बार बार इसी बात को लेकर ताना दिया जा रहा था और इसी बात को लेकर पूजा सिंह ने ठाकुर जी के साथ में शादी रचा दी, और वह भी हिंदू रीति रिवाज से। सभी जो हिंदू रीति रिवाज शादी के अंदर परंपराएं होती है, चाहे मेहंदी की बात हो या फिर हल्दी की बात हो या फेरों की बात हो, बाकायदा इस शादी के लिए वो तमाम इंतजाम किए गए थे जो एक शादी में किए जाते हैं। और ये शादी पूजा सिंह ने एक मंदिर के अंदर रचाई है। मुझे बचपन से ही था कि मैं शादी नहीं करूंगी। मुझे शादी का शुरू से ही नहीं था कि मैं शादी करूं। बट कुछ टाइम पहले मंदिर में जाना और पंडित जी से मिलने के बाद ये एहसास हुआ कि मैं भगवान से शादी कर सकती हूँ। मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ, ऐसा अपने शास्त्रों में लिखा गया है कि आप विष्णु भगवान की प्रतिमा के साथ विवाह कर सकते हैं। तब मुझे लगा कि भगवान से शादी करना उत्तम रहेगा, तो मैंने भगवान से शादी करके अपने आप को उनको समर्पित किया। हाँ, थोड़ी सी समझाइश हुई थी घर में कि समझाया गया मुझे कि किसी लड़के से शादी करना है। और तो मम्मा से जब मैंने कहा तो मम्मा ने कहा कि चलो ठीक है, अगर नहीं करनी है इससे बढ़िया है कि मैं भगवान से शादी कर लूं। पूजा सिंह ने बताया कि ठाकुर जी से शादी करने का फैसला उसने खुद लिया था, किसी ने कोई दबाव नहीं डाला। हालांकि शुरुआत में उसे इस फैसले पर परिवार और रिश्तेदारों, समाज सहमत नहीं हुआ। पिता नाराज हो गए, शादी में भी नहीं आए, मगर मां रतन कंवर ने बेटी के फैसले का सम्मान किया और खुद की मौजूदगी में बेटी की धूमधाम तरीके से शादी करवाई। पूजा ने राजनीतिक विज्ञान में एमए तक की पढ़ाई की है। पिता मध्य प्रदेश में सिक्योरिटी एजेंसी चलाते हैं। पूजा के 3 भाई हैं और पापा के शादी में नहीं आने के कारण पूजा काफी दुखी थी। इस समय एक शादी की चर्चा, राजस्थान की जयपुर की शादी की चर्चा पूरे देश के अंदर चल रही है कि किस तरीके से पूजा सिंह ने भगवान से शादी कर दी है। आपको सुनने में ये अजीबोगरीब लगता हो, लेकिन ये हकीकत है। और बाकायदा ये शादी हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से हुई है। बाकायदा जो हिंदू रीति रिवाज में मेहंदी की रस्म होती है, हल्दी की रस्म होती है और जो तमाम रस्में होती है, फेरे होते हैं और जो गीत गाए जाते हैं, वो पूरी रस्में अदाई हुई है। और उसके बाद पूजा सिंह ने 7 फेरे लिए हैं ठाकुर जी के साथ में। और इसी बात की चर्चा पूरे देश के अंदर हो रही है कि आखिर पूजा सिंह कौन है। पूजा कहती है कि उसे बचपन से देखा है कि पति और पत्नी में छोटी छोटी बातों पर भी झगड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से रिश्ते टूट जाते हैं। कई मामलों में महिलाओं को पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। यह सब देखते हुए, समझते हुए पूजा ने ताउम्र किसी लड़की से शादी नहीं करने का फैसला किया था। शादी लायक होने पर परिजनों ने कई रिश्ते दिखाए, मगर पूजा ने हर बार मना कर दिया। एक बार ननियाल में देखा कि तुलसी के पौधे का ठाकुर जी के साथ में विवाह हो रहा है, तब सोचा कि जब तुलसी का विवाह ठाकुर जी के साथ हो सकता है तो मेरा क्यों नहीं। और इसी बारे में पंडित जी से पूछा और उन्होंने कहा कि ऐसा संभव है, आप भी ठाकुर जी के साथ में शादी कर सकती है। इसी फैसले पर माँ तो मान गई, लेकिन पिताजी नहीं माने। पूजा सिंह की ठाकुर जी की शादी में माँ के अलावा रिश्तेदार और सहेलियाँ भी आई। 3 लाख रुपए का खर्च आया। मंदिर की सजावट की गई। करीब 300 से अधिक लोगों को भोजन करवाया गया। सामान्य शादी की तरह सारी रस्में निभाई गई। क्या आजीवन इनको पति के रूप में मानोगे? जी बिल्कुल, वो हमेशा मेरे पति रहेंगे, जिंदगी भर जब तक जीवन रहेगा। और हिंदू शास्त्रों में तो विवाह विच्छेद का कोई कुछ भी लिखा हुआ नहीं है ऐसा कि विवाह विच्छेद होता है। तो आजीवन मैं उनको अपना पति स्वीकारती हूँ, और शादी के दिन से ही और अपनी मृत्यु तक। शादी जैसे हिंदू रीति रिवाज होते हैं, जिसमें संगीत, हल्दी, फेरे, मेहंदी, वो सब कुछ हुआ और काफी धूमधाम से हुआ। मेरी इच्छा थी कि जैसे और लोगों की शादी होती है वैसी ही मेरी भगवान के साथ शादी हो। जी, पूरी रस्में कैसा लगा आप देख आपको? सकते हैं, अभी भी मेहंदी उतरी नहीं है मेरी मेहंदी। और मैंने भगवान से जब शादी करते हैं तो चंदन का सिंदूर होता है, तो मैंने चंदन का सिंदूर लगाया है और जिंदगी भर ये करूंगी, मैं उनके नाम का श्रृंगार करूंगी। पूजा सिंह कहती है कि बढ़ती उम्र के कारण उसे
कुंवारी होने का ताना मारा करते थे, इसीलिए भी उसने ठाकुर जी से शादी की है। अब कोई यह नहीं कह सकता कि वो कंवारी है। शादी के बाद ठाकुर जी की प्रतिमा को वापस मंदिर में विराजमान कर दिया गया है, जबकि पूजा अपने घर पर ही रहती है। अपने कमरे में ठाकुर जी का छोटा सा मंदिर बनवा रखा है, जमीन पर सोती है। सुबह 7 बजे मंदिर में भोग लगाती है, सुबह शाम आरती भी करती है। 300 मेहमानों को इस शादी के अंदर बुलाया गया था। जो पूजा सिंह के रिश्तेदार हैं, फ्रेंड्स हैं, उन सबको बुलाया गया था और उसके बाद ये पूरी शादी कंप्लीट हुई है। और ऐसा बताया जाता है कि पूजा सिंह ने इस बात को लेकर क्लियर कर दिया है कि वो आजीवन अब ठाकुर जी की ही पत्नी बनकर रहेगी। इस बात में भी कोई शंका नहीं है, क्योंकि ये आपने इंटरव्यू में सुना कि किस तरीके से पूजा सिंह से जब ये पूछा गया कि क्या आपने कुंडली दोष के लिए किया गया है या इस तरीके से, तो पूजा सिंह ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से हिंदू रीति रिवाज में शादी होती है और उसके बाद में विवाहिता के लिए पति ही सब कुछ होता है, उसी तरीके से मेरे लिए ठाकुर जी ही सब कुछ है। जिस तरीके से ये शादी रचाई गई है, उसके बाद में सोशल मीडिया पर तमाम तरीके की पोस्ट आप देख रहे होंगे, लेकिन एक बात तो साफ है कि जिस तरीके से पूजा सिंह को ठाकुर जी से प्रेम हो गया और उसी प्रेम में पागल होकर पूजा सिंह ने शादी रचा ली। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।